आज मैं जो वीडियो है प्रेजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं पास्ट टेंस पढ़ते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, हिंदी में क्या कहेंगे? भूतकाल। इसके भी 4 भेद है, आपको पता होना चाहिए। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, सब सेम चीज रहेगा। पास्ट परफेक्ट, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस, इसको पहचानने के रूल क्या है? वाक्य के अंत में, प्रेजेंट टेंस में भी वाक्य के अंत में ता है था, अब इसमें पास्ट है, इसमें ता था मिलेगा। ता था, इसमें रहा था, चुका था, बस वही चीज रहेगा, बस था इसमें रहेगा। चुका था, चुकी थी, या था, ही थी। और इसमें समय के साथ, समय याद रखिए, समय के साथ काम जारी यानी रहा था, यानी कैसे? ये सब वाक्य के अंत में मिलेंगे। जैसे वह खेलता था, वह पढ़ रहा था, वह खा चुका था। हम लोग हालांकि हिंदी में चुका कभी बोलते नहीं है, ये लिखित भाषा में चुका का ज्यादातर यूज करते हैं। बोलने के सेंस में हमेशा या की बात करते हैं। जैसे वह खा लिया था, वह पढ़ लिया था, वह बोल लिया था, वह गलती कर लिया था। तो यहाँ लिया के ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक, कंटिन्यूअस में इसका ये दोनों का मिश्रण है, ये दोनों का मिश्रण ये तैयार होता है। एक में रहा भी रहेगा और एक में परफेक्ट है चुका, यानी समय साथ। हमने पिछले भाग में हम लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़े थे कि प्रेजेंट में भी समय के साथ काम जारी रहता है। जैसे वह 2 दिन से खेल रहा था, तो 2 दिन जो है वो परफेक्ट में चला जाएगा और खेल रहा कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इसमें आएगा 2 दिन से खेल रहा था, यानी ये दोनों का टेंस का मिश्रण बनेगा। इसके रूल क्या होंगे? रूल देखिए, रूल होंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस भी रहा। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, सीधा इसमें V2 लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका रहेगा वाज वेयर रहेगा, वाज वर, वेयर नहीं बोलिए, इसको वर बोलते हैं। वाज वर प्लस, कई लोग इसको वेयर बोलते हैं, यू वेयर, वेयर ये वर बोला जाता है। याद रखिए, मैं प्रोनाउंसिएशन भी साथ में सिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि रहा है, रहा में V4 ING का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन खेल रहा है, तो मोहन खेल रहा था, सो मोहन वाज प्लेइंग, बस ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके साथ, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके साथ वो काम हो। जैसे मोहन बैट से खेल रहा था, तो मोहन वाज प्लेइंग विथ बैट या टू बैट। ओके, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और 4 का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, जैसे मैं, अब इसे रूल कैसे होगा? देखिए, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था। गाइस, हम ये पढ़ा, मैं सबका ही बता देता हूं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं सबका एक एक करके उदाहरण पढ़ेंगे। आप ये देखिए, पास्ट का इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं। जैसे वो ता था, अब ता था आपको समझ नहीं आ रहा है ता था क्या होता है? इसके रूल देखिए, मैं खेलता था। अब इसका रूल देखिए कैसे? सब्जेक्ट V2, सब्जेक्ट होगा इसका आई का मैं, सब मैं, प्ले का V2 कैसा था? आई प्ले, ED V2। आपको वर्ब फॉर्म हर ट्रांसलेशन की बुक में वर्ब फॉर्म मिलते रहते हैं,
सबसे लास्ट में वर्ब फॉर्म आपको शो करेगा B1 B2 B3 B4 B5। तो आपको वर्ब फॉर्म याद करना होगा। मेन आपका वर्ब फॉर्म दो ही को याद करना होता है, एक बी और एक B2 और B3 दो ही फॉर्म होते हैं जो याद करने के यूजफुल होते हैं। ये इस तरह आप हम था का हम यूज कर लिए। वह खेलती थी, ठीक है, तो शी प्लेड, बस हो गया, कुछ भी नहीं करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस है, वह नाच रहा था। जहां रहा था की बात होता है तो इसका देखिए सब्जेक्ट, देखिए इसका सब्जेक्ट क्या होता है, वह का सब्जेक्ट होगा ही। अगर लड़की रहेगा तो यहाँ शी हो जाएगा, वह नाच रही थी। ये इशारा करता है कि लड़का की लड़की है। अगर रही रहेगा वह तो पता ही चलता है कि लड़का की लड़की है, वह कभी डिफाइन नहीं कर पाएगी कि लड़का की लड़की है जब तक अंत वाला शब्द क्लियर नहीं हो। तो वह अब यहाँ मानते हैं वह नाच रहा है, नाच रहा मतलब लड़का है, अब वह नाच रही थी, यहाँ शी हो जाता अगर रही रहता तो ही के अब बगल में क्या है वाज, ही के साथ वाज लगेगा। याद रखिए यू और आई के साथ वर्ब का यूज करेंगे और वी के साथ भी वर्ब का यूज करेंगे। देखिए ही सी नाम के साथ इट के साथ वाज का यूज करेंगे, ठीक है। ही वाज नाचना, इसमें क्रिया क्या है भर्ब, यहाँ बोला भर्ब, इसमें नाचना क्रिया हो जा रही है तो भर्ब में डांस हो जाता है, ठीक है, डांस। अब डांस में आईएनजी बिफोर है, आईएनजी लगाना है। याद रखिए जब भी ई रहता है और वहां आई रहेगा, आईएनजी लगाएंगे तो ई गायब हो जाएगा। डांस में ई रहता है लेकिन जब आईएनजी लगाएंगे तो डांसिंग हो जाएगा, तो ई अपने आप हट जाएगा। जैसे गो होगा, सॉरी नहीं कम में आप इसको भरपूर लिखिएगा तो कमिंग हो जाएगा। अब आप कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कम लिखकर आईएनजी लगा देते हैं, तो ये गलत है, ई हमेशा आईएनजी बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डांसिंग बस हो गया, पर नाच रहा था, इस तरह आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी ये चुका था, यानी हो चुका है, काम खत्म हो जाता है, जो काम खत्म होता है, ठीक है, जो काम खत्म होता है, जिस चीज में काम खत्म की बात आती है तो उसमें परफेक्ट टेंस माना जाता है। समझिए जैसे सीता अंग्रेजी बोली थी। अब यानी बोली यानी ये काम हो गया, मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, मैं हिंदी नहीं बोला, तो वो बोली, यानी आपको इससे मालूम चल रहा है कि ये बात बोलने का काम खत्म हो चुका, नहीं बोल नहीं रही है, वो काम खत्म हो गया। तो ऐसे कंडीशन में वह बोली, सीता अंग्रेजी बोली थी। सीता ये चुका इसका यूज देखिए हैड का यूज करेंगे, क्योंकि रूल जो है ना, रूल के देखिए सब्जेक्ट ये हो गया सीता हैड। अब इससे वर्ब क्या है भैया, तो वर्ब मतलब बोलना, इससे क्रिया हो रहा है, तो स्पीक लिखेंगे। अब आपको पता करना स्पीक क्या वर्ब 3 क्या होता है, तो स्पोक होता है, स्पोकन होता है। स्पीक वर्ब 1 है, स्पोक वर्ब 2 है, स्पोकन जो है वर्ब 3 है। स्पोकन इंग्लिश, इस तरह हम परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। गाइस अब हम चौथा तरफ चलते हैं। इसमें बताया समय के साथ काम जारी रहना है। आपको वहां के देख के ही मालूम करना है कि ये कौन सा टेंस किस घराने का, उसका रूल क्या है। रूल आपको सबसे पहले ज्यादा याद रखना होगा कि इसके रूल क्या है। जब तक आप कोई रूल याद नहीं रखेंगे तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। रूल आपको याद करना है, रट्टा मार के सब्जेक्ट है B4 प्लस ऑब्जेक्ट, उस तरह इसको समय के साथ काम जारी रहने वाला सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आसिफ रात से पढ़ रहा था। देखिए गाइस, एक तो समय मिल गया और रहा मिल गया, दोनों टेंस से मिल रहे, परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों मिल गए। ये एक हाइब्रिड है, ये दोनों के नस्लें मिलकर इसका निर्माण करती है। ठीक उसी तरह आसिफ रात में पढ़ रहा है, तो इसमें दोनों का नस्ल मिल रही है। एक तो समय गुजर गया, अब अभी भी तक काम जारी, भविष्य गुजरे ऊपर में काम जारी है। ठीक है, आसिफ रात से पढ़ रहा था, तो आसिफ, अब इसका रूल देखिए, हैड बीन, सीधा लगाएंगे, सीधा हैड बीन,
कहता है कि सब्जेक्ट के साथ बदलता नहीं है। इस सब में क्या होता है ना, दूसरा कभी बदल सकता है, वाज और कभी बदल सकता है, जैसे कि ही के साथ वाज लगाएंगे लेकिन यू के साथ वर लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे इन दो कंडीशन में ना, इसमें ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसमें एक ही को लगता है, बदल में नहीं करेगा। जैसे आसिफ हैड बीन, अब इसका वर्ब फॉर्म देखिए, वर्ब क्या है तो क्रिया क्या है, सबसे पहले क्रिया क्या है, तो इसमें क्रिया पता कर रहा होगा कि क्रिया मेरा पढ़ना हो रहा है, तभी आप पढ़ना का लिखेंगे रीड, रीड लिख दिए। इसमें क्या है वर्ब फॉर्म है, फोर है तो आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। आसिफ हैड बीन रीडिंग, अब ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट में किताब तो लिखा ही नहीं है, किताब है नहीं, तो सीधा सिस लगा के समय की बात करेंगे तो सिस लगा देंगे। अभी रात है, रात में कोई फिक्सिंग नहीं है, फोर नाइट। ठीक है गाइस, ये इस तरह हम आसानी तरीके से अंग्रेजी बना सकते हैं और लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप इसे गौर से देख लीजिए, इस चैप्टर जो लेसन में पढ़ाया हूँ गौर से देखिए, आपको कोई भी चीज़ ध्यान से देखिएगा तो आपके रूल्स याद हो जाएंगे। गाइस मुझे लगता है कि आप लोग पास्ट आज कंप्लीट सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये बहुत कम समय में आपको पास्ट तो पूरे रूल्स रेगुलेशन नियम कानून मैंने सिखा दिया है और बहुत इजी तरीके से। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।